वीडियो के अंदर मैं बनारस से लखनऊ जाऊंगा, उसके बाद अगला दिन भी एक ही वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये मत सोचना कि बीच में जो एक दिन वीडियो नहीं आई उसका क्या, ये भाई कंबाइंड है और आगे लखनऊ भी इसी में कंटिन्यू होगा, तो देखते रहना। तो होटल से मैं निकल के मार्केट में गया था। मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत इधर घूमा, बट कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मुझे पता था कि डिले है आज और मेरी ट्रेन में बहुत देर होने वाली है, मेरे को वेट करना पड़ेगा। बट एट एनी कॉस्ट मैं आ चुका हूँ बनारस के जंक्शन, यानी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सो अब यहाँ पे भी करने को मेरे पास कुछ नहीं है इवेंचुअली, क्योंकि आज का दिन मुझे पता था बहुत बोरिंग होने वाला है। सो यहाँ पे मुझे एक दिखा प्रीमियम टूरिस्ट लॉन्ज, जहाँ की 100 रुपये की एक एंट्री टिकट थी। बट उसके बाद अच्छी चीज़ ये थी कि अनलाइक एवरीवन अराउंड मुझे कहीं बैठने वगैरह के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल गेट अ सीट इनसाइड, आई विल शो यू गाइस। सो मैं अंदर उस टाइम पे प्रीमियम लॉन्च के एंड मेरी ट्रेन के अंदर ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 से 25 मिनट का डिले चल रहा है और मैं स्टेशन वैसे भी जल्दी आ गया था। सो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 घंटे थे और 2 घंटे तक करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग समवेयर एल्स, अगर प्रीमियम लॉन्च में जगह ले लूँ, दैट्स वे मोर कंफर्टेबल और एक टाइम पास भी हो जाएगा। बिकॉज यहाँ कन्वीनियंस है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, अंदर वॉशरूम फैसिलिटी है जो कि नीट क्लीन और हाइजेनिक है इन कंपैरिजन टू द जनरल वॉशरूम्स जो बाहर हैं। सो या इसलिए मैंने प्रीमियम लॉन्च के अंदर आना ज़्यादा वर्थ इट समझा और मैं यहाँ पे इस टाइम बैठा हुआ हूँ। 100 रुपये प्लस टैक्स 118 रुपये टोटल लिए। 2 घंटे का टाइम था और मेरे को इतना ही चाहिए था बिकॉज़ मेरी ट्रेन भी शायद 1.25 घंटे के अंदर या 2 घंटे में आने वाली है। तो आई थिंक मतलब वर्थ इट है, क्योंकि बैठने के लिए सोफ़े मिल गए एंड अगर सोफ़ों से पेट ना भरे तो रिक्लाइनर्स भी है उस साइड। सो हाँ, गुड डिसीजन। अब आगे देखो 3:15 हो गया है, ट्रेन 3:02 पे आनी थी, तो ऑलरेडी जो उनका अराइवल टाइम था वो तो क्रॉस हो ही चुका है। 4 सवा 4 के अराउंड में ट्रेन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आ जाए तो अच्छा होगा, बिकॉज़ 5 घंटे का रूट है मेरा लखनऊ जाने के लिए। और अगर अभी भी 4 सवा 4 आती है तो मैं जाके कहीं 9 बजे के आसपास लखनऊ पहुँचूँगा। बाकी मैंने लखनऊ में अपने होटल में फ़ोन करके बोल दिया है कि आई विल बी लेट ड्यूरिंग द चेक इन टाइम, तो बस चेक इन करवा दे स्मूथली। ऐसा ना हो कि मैं रात को थोड़ा और लेट हो जाऊँ और पता चला वहाँ बंदा ही ना उनके पास चेक इन कराने के लिए। बाकी बस इतना ही सीन है। अब ट्रेन की वेट करते हैं, आगे जो होगा तुम्हारे को भी पता होगा, मुझे भी पता होगा। स्टे ट्यून्ड एंड चलो। कहते हैं कि जब कुछ और नहीं मिल रहा हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी अपनी तरह की खुशी देती हैं। जैसे कि यहाँ पे और कुछ नहीं है तो मुझे पनीर और आलू मिक्स पैटी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं हूँ इस टाइम पे श्रमजीवी एक्सप्रेस के अंदर और काफ़ी लेट हो चुका है। ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिले है ट्रेन के अंदर। मैंने पहले ही 8 बजे के अराउंड पहुंचना था, अब 10 बजे के अराउंड पहुंचूंगा। एंड आई डोंट नो मैं इसके बाद कुछ नवाबी स्टाइल में जो मैंने कहा था मैं खा पाऊँगा या नहीं। बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 6 राइट नाउ, सो होपफुली हम पहुँच जाए 10 तक, ताकि शायद कुछ खाने को मिल जाए, वरना जय राम जी की। बाकी
देखते हैं ट्रेन पे, शायद हो सकता है चाय मिल जाए या फिर कोई पकोड़े मिल जाए, कुछ मिल जाए, जो मिलेगा आपको पता होगा, देख लेना, बने रहना। अब क्या करें, जब मेरा सुख का टाइम होता है तब आप मेरे सारे व्लॉग देख ही रहे हो, दुख में भी थोड़ा देख लो यार। तो पहुंच गया हूँ मैं लखनऊ, और यहाँ मेरे आसपास शहर काफ़ी खाली हो चुका है क्योंकि रात का टाइम हो गया। 10 बज गए मुझे फाइनली पहुँचते पहुँचते। आगे देखते हैं, होटल में चेक इन वगैरह करते हैं। फाइनली आई एम इन द रूम गाइज। होटल का नाम है R&B Select वॉक इन, एंड इसका रूम मुझे पहले से बेटर लग रहा है। लाइक जो हमारा बनारस में रूम था उससे बेटर है ये रूम। घड़ी में बज रहे हैं 10:30 और निकलने का इस टाइम कहीं मन नहीं कर रहा क्योंकि जान मेरी सूख चुकी है, निकल चुकी है, प्राण बक चुकी है। सुनो तो जरा हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता है ना, सो गई रात जाके दिन है अब जाग उठा, आंखें मसलता है सारा ये समा, आवाजें भी लेती है अंगड़ाइयाँ। Wake up से सारे पल कहे, Wake up से चल कहीं चले, Wake up से सब दिशाओं से आ रही है सदा, सुन सको अगर सुनो सुनो सुनो। Wake up। हाय गाइस, तो लखनऊ में हो चुकी है सुबह, नहा धोकर तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, गरम गरम चाय की प्याली भाई ने पी ली है, और बस अब हम चल रहे हैं लखनऊ घूमने के लिए। किसी ने मुझे कहा कि बड़ा इमामबाड़ा करके कोई जगह है जहाँ पे एक बड़ी सी भूल भुलैया है और ये यहाँ का नेशनल हेरिटेज साइट भी है, तो मैंने कहा ये भी देख लेंगे। और बाकी खाना तो लखनऊ के अंदर होता ही रहेगा, वो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के भी दिन को। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हो और बताओ आर्यन, और चलो। तो मैं हूँ इस टाइम पे लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा के बाहर, और सुबह सुबह का दिन है और यहाँ के सारे लोकल से पूछने का ये एक नाम है जो सबसे ज़्यादा मेरी आंखों के सामने आया है कि बड़ा इमामबाड़ा। कहते हैं इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये बड़ा इमामबाड़ा है। ये मेन गेट नहीं है, मेन गेट इससे साथ वाला है। मैं एक बार आपको बाहर से भी दिखा दूँ ये जगह। तो अब हम अंदर चल रहे हैं, भूल भुलैया देख के आएंगे पूरी, एंड उसके बाद आगे कहीं और चलेंगे। सो इट्स गोना बी फन, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। भूल भुलैया की भी कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगा। आई एम नॉट श्योर अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं, बट आज ये ऐसी जगह है कि अगर ये नहीं दिखाऊंगा तो यार मेरे को जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। तो लेट्स गो इनसाइड, आपको दिखाऊंगा ज़रूर, जितना रिकॉर्ड कर पाए उतना दिखाऊंगा, बट फॉर श्योर दिखाऊंगा। आओ। तो बड़ा इमामबाड़ा को असफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था, और इसका आर्किटेक्चर देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा मुगल कंसेप्ट पे बना हुआ है। और इतनी पुरानी मॉन्यूमेंट होने के बाद मैं बहुत डीप गया इसकी हिस्ट्री में ये जानने के लिए कि इसको बनाने का रीज़न क्या था। तो जो उस टाइम पे असफुद्दौला जी थे, यहाँ के राजा थे, मुगल एम्परर थे, उनका ना एक विजन था कि उनको सबकी मदद करनी है अपनी प्रजा में। सो दिस वाज मेड कि यहाँ की जो जनरल पब्लिक है उसकी हर चीज़ को लेके हेल्प हो सके, रेजिडेंशियल पर्पसेस एंड वर्क पर्पसेस। अब इतनी बड़ी जगह बनी, लोग चाहिए थे, लोगों को रोज़गार मिला। उसके बाद यहाँ पे किसी को गरीबी आती थी, कुछ भी आती थी, उनको यहाँ रहने दिया जाता था, एंड देयर वर मल्टीपल थिंग्स जो यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती थी। उसके अलावा महाराज ने यहाँ पे मज़े मज़े में एक भूल भुलैया बनवाई थी जो मैंने अभी आपको जिक्र किया इससे पहले। तो बस अब हम उसी भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं। आई डोंट नो मैं अंदर जाके फ्रंट कैमरा से कितना रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट लेट मी जस्ट सी, अंदर जाके जो भी रिकॉर्डिंग होती है आपको दिखाता हूँ, एंड इट्स गोना बी फन। बाकी
इट्स नॉट जस्ट द बड़ा इमामबाड़ा, एकदम ऑपोजिट एंड पे उसके मुगल आर्किटेक्चर में एक और चीज़ है। And similarly it goes for the opposite side as well. चलो बड़ा इमामबाड़ा हुआ है और मैं जो भूल में लगी थी वो मैंने देख ली। आई एम सॉरी, अंदर मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाया अपनी, बट इट वाज रियली फन। ये इस टाइम मेरे पीछे आप अगर देख पा रहे हो तो इसे रूमी गेट कहते हैं। ये शहर के सेंटर में एकदम बना हुआ है। बेसिकली एक गोल चक्कर होता है ना, जैसे हमारे यहाँ राउंड अबाउट्स कहते हैं, तो ये वही चीज़ है। एंड बस इसके बीच में ये इतना सुंदर एक आर्किटेक्चर बना रखा है कि एक अट्रैक्शन है ये भी। अब जा रहे हैं हम हुसैनाबाद क्लॉक टावर की तरफ, जिसे 1881 में बनाया गया था हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से। और आई थिंक सो कि इसको बनाया गया था सर कूपर, कोई ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो जब यहाँ लखनऊ में पोस्ट हुए थे उनके लिए बनवाया गया था। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि कैसा है हुसैनाबाद का क्लॉक टावर। बिकॉज मैनी पीपल जो बेसिकली यहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि हुसैनाबाद क्लॉक टावर बिग बेन की रिजेम्बलेंस देता है। बिग बेन, एंड आई गेस वो भी शायद 1845 के अराउंड बना था। सो हाँ, ये उसके अप्रॉक्स 40 साल बाद बना है, 40-45 साल बाद। एंड द ओनली क्वेश्चन इज कि आखिर है क्या चीज़ भाई जो अब तक हमारी नज़रों से छुपी पड़ी है। चलते हैं फिर, देखते हैं, आ जाओ। बचपन से लेकर आज तक हमारे यहाँ पे कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि भाई प्रपोजल होगा तो या तो आईफिल टावर के नीचे होगा या फिर बिग बेन के नीचे लंदन में। जैसे अभी डंकी पिक्चर में शाहरुख खान ने भी सोचा था कि बिग बेन के नीचे जब घंटी के अंदर टंग बजेगी उसी टाइम प्रपोज करेगा। खामखा इतने पैसे खर्च दिए यार, यहाँ आना था। भाई साहब 1880s में बना, सर कूपर को रिस्पेक्ट के लिए हुसैनाबाद के अंदर बना हुआ हुसैनाबाद क्लॉक टावर बिग बेन के तकरीबन 40 साल बाद बना था। एंड आई डोंट नो क्यों बना था, क्या पर्पस था, क्या था, मतलब पता नहीं। बट इमेजिन समवन प्रपोजिंग देयर, रात को मुझे 12 टंग, विल यू मैरी मी। भाई साहब मेरे को इस बारे में और बात नहीं करनी। रिक्शा वाले भैया से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि और कहाँ जा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, और कुछ खाने चलते हैं। से बाय टू बेन बिग, नॉट बिग बेन। तो मैं हूँ इस टाइम पे लखनऊ के अंदर, यहाँ के चौक चौराया मार्केट के पास। यहाँ पे चिकनकारी का बहुत फाइन वर्क होता है और बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होता है। इनफैक्ट इतने एक्सटेंसिव लेवल पे कि यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूँगा हर दूसरी दुकान वो होती है ना कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी की मार्केट होती है पूरी, ये उस कैटेगरी की मार्केट है। यहाँ सिर्फ चिकनकारी वर्क का ही काम है और हर जगह उसी तरह की दुकानें हैं। शिवम चिकन उद्योग, नीलम चिकन उद्योग, पाल चिकन। और ये चिकन नहीं है, ये चिकनकारी, बहुत बारीक काम होता है कपड़े के ऊपर, ये वो है।
दो मुझे कपड़ों के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स नॉट माई फील्ड ऑफ वर्क, मुझे आता भी नहीं, उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं सही गलत बता सकूँ। बट सिर्फ इसलिए कि आप कल को आपको पता हो कि माल कहाँ से ख़रीदना है, मैं इस मार्केट के अंदर भी आया हूँ। अब इसी बात पे तो सब्सक्राइब कर दो यार, इस बात को इग्नोर मत करना, सब्सक्राइब तो करो और बता आर्यन को। भाई का नाम देख रहे हो हर जगह फैला हुआ है। बाकी चिकनकारी का वैसे यहाँ पे हर जगह ही काम हो रहा है, इनफैक्ट नॉट इवन अ सिंगल शॉप ऐसी जो कुछ और काम कर रही हो यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं मार्केट में और क्या क्या है। किसी ने मुझे चुल डाल दिया कि इदरीस की बिरयानी जो यहाँ की बहुत ही फेमस बिरयानी है वो आसपास है, तो अब उधर ढूंढते हैं, चलते हैं और बिरयानी ट्राई करते हैं। आयो। भाई इदरीस की बिरयानी खाते हैं आगे। हाँ जी, थैंक यू। इतनी देर से बिरयानी के लिए घूम रहा हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पहुँच गए हो। भैया इधर इसकी बिरयानी कहाँ पे है? सामने छाता लगा है। हाँ जी, थैंक यू। चलो मिल गई भाई, ये तो सामने ही निकली, आसपास ही है। बाकी वरना मैं तो गाना गाने वाला था कि खो गए हम कहाँ। मैं सोच रहा हूँ कि खाने के लिए जितना मैं घूम चुका हूँ, अगर इतना अपने वेट लॉस के लिए घूम लेता तो बात ही कुछ और थी। भाई बिरयानी खाई मैंने इदरीस की, और एक चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसी बिरयानी मैंने अब तक नहीं खाई। बहुत स्वाद, एक एक पीस पक्का अच्छे से पका हुआ, चावल का एक एक दाना खड़ा हुआ, बहुत स्वाद बिरयानी। अब आगे चलते हैं, कहीं देखते हैं, आओ। तो सब कुछ हो जाने के बाद, खाने पीने के बाद, बिरयानी खा लेने के बाद एक बार को आ गया है अब आलस, और हम जा रहे हैं वापस होटल जाके थोड़ी देर आराम करेंगे। शाम को फिर से निकलेंगे टुंडे कबाबी के लिए। अब टुंडे कबाबी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ की एक बहुत ही फेमस जगह है अपने मटन गलौटी कबाब के लिए और मुगलाई पराठा। उसके साथ वहाँ पे एक बहुत ही फेमस इनकी अवधी खीर मिलती है, तो चलेंगे वहाँ पे भी, ट्राई करेंगे कि कैसा है खाना, क्या स्वाद है, नहीं है, कैसा है, ABCD सब कुछ। तो बने रहना वीडियो के अंदर, टुंडे कबाबी देख के जाना, और उसके बाद करेंगे आज के दिन का उद्घाटन भी, क्या बोलते हैं, खत्म, समझ गए ना। तो वर्ड्स पे नहीं, फीलिंग्स पे जाओ, आओ। सबसे पहला काम जो मैंने होटल आके किया है वो ये है कि मैंने अपना रूम चेंज करवा लिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे क्यों, ऐसा क्या हो गया, वो रूम भी तो ठीक था, या सेम ही होगा, क्या ही फर्क होगा। तो हाँ, सही कह रहे हो आप, रूम सेम है, सिर्फ एक फर्क था, खिड़की। वो रूम बहुत ज्यादा सफोकेटिंग था। खिड़की ना होने का मतलब ये है कि तुम पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, ना चलाओ तो गर्मी लगती है। अबे जनवरी में गर्मी कहाँ की बात हुई है। तो मैंने सोचा बातें हो गई बहुत, अब एक्शन की बारी है। मैं पहुंचा रिसेप्शन में, मैंने किया, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो बस थोड़ी देर कमरे में बैठते हैं, चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम टुंडे कबाबी गलौटी खाने। आओ। One eternity later. तो मैं हूँ इस टाइम लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाबी के अंदर, जो पड़ता है अमीनाबाद के अंदर। तो मैंने ऑर्डर किया अपने लिए 4 पीस मटन गलौटी के और साथ में 2 मुगलाई पराठे। एक बार आता है, उसको खाता हूँ और फिर बताता हूँ कैसा लगा। जगह तो अंदर से बहुत सुंदर बना रखी है, और अमीनाबाद मार्केट सेंट्रल के अंदर है ये। लोकेशन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, सारा एड्रेस सब कुछ, गूगल मैप के हिसाब से आप आ जाना।
बाकी एक बार आएगा खाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। हाय गाइस। हाँ यार, मैं उधर तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट यहाँ पूरी बात बोल देता हूँ। तो हुआ क्या, मैं वहाँ से निकला और यही बता रहा था कि खाना कैसा लगा, पूरी बात बता रहा था। और जैसे ही मैंने कैमरा को ऑन किया, मेरे सामने वाले मतलब एकदम रोड के ऑपोजिट साइड से 2 बाइक पे लड़के आए और सामने एक अंकल फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनका फ़ोन छीन के ले गए। तो बस मैंने डर के फ़ोन अंदर जेब में डाल लिया, क्योंकि मैं भी फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। और यही चला जाता तो मैं कैसे बता पाता कि भाई उफ क्या गलौटी, मज़े आ गए। इतना स्वाद गलौटी कबाब था, इतना ज़्यादा अच्छा था गलौटी कबाब कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत सॉफ्ट था, बहुत टेंडर था, और एक होती है ना वो चीज़ की मुंह में जाती घुल जाना जिसे कहते हैं, बस वो वाला हिसाब था उस चीज़ का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा स्वाद। और बस मैं तो यही बोलूँगा, ये मेरी तरफ से ये डिश 10 on 10 है। इदरिस की बिरयानी भी बहुत अच्छी थी आज जो मैंने खाई, इदरिस की बिरयानी अमेजिंग। बट अगर फिर मैं टुंडे कबाबी का स्वाद अपने मुंह में इमेजिन कर रहा हूँ तो इदरिस मेरे को फीका लग रहा है। Might be a possibility that I am comparing two different things. I am comparing a chocolate with something salty. Maybe I am comparing बिल्कुल ही अलग चीज़ें. But at the end of the day, मैं जायके ढूंढने आया था और ये 2 जायके मेरे को ज़बरदस्त लगे अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। बट ये टुंडे कबाबी के गलौटी, भाई चीज़ में दम तो है, वजन है। टुंडे कबाबी में मैंने उनकी अवधी खीर खाई, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉर्मल चावलों की खीर होती है। इट वॉज समथिंग लाइक दैट एंड इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट एट द सेम टाइम एज वेल। चीज़ वही थी पर स्वाद अलग ही था, कुछ एकदम ही डिफरेंट हटके, और जो मैंने कभी आज से पहले ट्राई नहीं किया वो था। सो अवधी खीर भी बहुत अच्छी थी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक आई वुड से अ फुल मील, लाइक कि जिसमें तुम्हारे को स्टार्टर, मेन कोर्स और स्वीट डिश भी चाहिए, सो या टुंडे कबाबी इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर दैट। फॉर इदरिस आई वुड लाइक टू से दैट इदरिस का खाना बहुत स्वाद है, बट इफ़ यू सी द रेस्टोरेंट फ्रॉम इनसाइड तुम्हारा अंदर जाने का मन नहीं करेगा। ऑनेस्टली तुम्हारा अंदर जाने का मन नहीं करेगा। बहुत शेडी सा छोटा सा रेस्टोरेंट है, बट इट्स लाइक इट्स सेड कि छोटी जगहों से ही स्टार्स उभर के निकलते हैं, तारे छोटी जगह से ही उभर के निकलते हैं। सो इट वाज वन ऑफ दोज प्लेसेस, बट येट आई विल से कि अगर फैमिली वगैरह भी साथ में है तो टुंडे कबाबी इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। वहाँ की बिरयानी की भी मैंने वहाँ बैठे लोगों से बहुत तारीफ़ें सुनी। आई वॉज हैविंग इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशन विद एवरी सिंगल पर्सन आई कैन सी, और जो मेरे को थोड़ा अप्रोचेबल लग रहा था बात करने में, मतलब होते हैं ना कुछ खड़ूस टाइप के अंकल, खाते हुए मेरे को डिस्टर्ब ना करो, वो वाले अंकल से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। बट जो लोग मेरे को अप्रोचेबल लग रहे थे, जिनसे बात करते हुए लग रहा था हाँ ठीक है ये जवाब देगा सही से, तो हाँ मैंने उससे पूछा एंड दे वर सेइंग कि यहाँ की बिरयानी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो कूडोज फॉर दैट। उसके अलावा आज मैंने मक्खन मलाई खाई यहाँ की, वो ठीक थी, बहुत ही एवरेज आइटम थी। एंड ओवरऑल इट वॉज अ रियली गुड डे। दिन मेरा बहुत अच्छा गया है एंड यहाँ पे लखनऊ ख़त्म हो जाता है। कल सुबह 6 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दिल्ली, तेजस एक्सप्रेस पकड़ के। तेजस एक्सप्रेस इज़ वन ऑफ द प्राइवेट ट्रेन्स इन इंडिया, वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट ट्रेन्स आई गेस। तो आई एम इन दैट ट्रेन एंड उसमें आई गेस जो एग्जीक्यूटिव वाली साइड होती है मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। सो आप मेरे चैनल के साथ बने रहना फॉर द तेजस ट्रेन फुल वीडियो लखनऊ टू दिल्ली, एंड बस इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखना। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हो और बता आर्यन। ऐसे ही प्यारे चटोरे और मस्तीखोर व्लॉग्स लेके आता रहता हूँ, कभी लखनऊ, कभी बनारस, कभी लद्दाख, कहीं ना कहीं तो होगा ही, आगे भी होगा। उसके अलावा कभी कभी अपने दिल के छोटे छोटे ख्याल भी इस चैनल पे शेयर कर देता हूँ।
तो ना ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसको पीट के जाना, वीडियो करना लाइक, अपने दोस्तों के साथ करना शेयर, और नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या आप लोग आने वाले टाइम में मेरे को किसी और ट्रिप पे देखना चाहते हो या नहीं। चलता हूँ आज के लिए, बाय।